जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के दौरान अभिजीत दीपके के अलावा अगर कोई सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा था तो वो बटोर रहा था जुनैद भाई। जी हां, ये जुनैद भाई जमकर सुर्खियां बटोर रहे थे और जितने भी कॉकरोच थे उनके बीच में जुनैद भाई मसीहा का काम कर रहे थे। भर भर कर ट्रक लाते थे और रोज सबको खूब जम के बिरयानी बांट रहे थे। बिरयानी के साथ साथ पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, पानी, सब कुछ जुनैद भाई का। नाश्ते में गरम गरम चाय के साथ समोसे, मट्ठी और दूसरी चीजें, मतलब केक तक बांट रहे थे। और जुनैद भाई जमकर जमकर वहां पर मसीहा बने हुए थे। खूब सुर्खियां, मीडिया ने भी खूब कवर किया जुनैद भाई को। अब जुनैद भाई ये सब कर तो रहे थे, लेकिन शायद उन्होंने सोचा नहीं था कि कॉकरोच जनता पार्टी के लोग उनका खाना खाकर, उनका बांटा गया मलीदा खाकर निकल लेंगे और फंस जाएंगे जुनैद भाई। अब जुनैद भाई फंस चुके हैं और फंसने भी चाहिए। आप जरा सोचिए, आपके पड़ोस में कोई गरीब आदमी, मान लीजिए कि ठीक है, सो है, मिडिल है, और वो अचानक किसी बच्चे की शादी करता है और शादी में 5 स्टार होटल में पार्टी देता है। शादी के अंदर जमकर पूरे इलाके को बुलाता है और जो पार्टी करता है, बस पूछिए मत। तो आप क्या कहेंगे? आपको क्या लगेगा? सवाल शायद आपके मन में जरूर आएगा और यह सवाल होगा कि भैया इतना माल कहां से आ गया? ये तो लगता नहीं था ऐसा, ये कहां से हुआ? बिल्कुल यही बात है। यही बात आज कम से कम देश के अंदर जिन्होंने खाया वो भी, जिन्होंने नहीं खाया वो भी, एक सवाल सबके मन में है कि आखिर जुनैद भाई कितने रईस आदमी है। अगर रईस हैं तो बिल्कुल जायज है, और रईस नहीं है तो पैसा कहां से आया? बिल्कुल जुनैद भाई अब फंस चुके हैं। इसी पर पूरी कहानी आपको बताते, कितना पैसा खर्च कर रहे थे जुनैद भाई, कहां से आ रहा था और अब क्या स्थिति है, सारी चीज आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र, जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। आप बिल्कुल इसी तर्ज पर सोच कर देखिए, क्या जब जुनैद भाई के लगातार फोटो छप रहे थे आपने सोचा नहीं था जुनैद भाई जरूर कोई बड़े बिजनेसमैन होंगे? जो आदमी 8 से 10 लाख रुपए रोज जंतर मंतर पर खर्च कर रहा है तो डेफिनेट बड़ा आदमी है। एक औसत आदमी की मुझे नहीं लगता 10,000 रुपए भी खर्च करेगा या कर पाएगा, उसकी जेब अलाउ करेगी। लेकिन अगर कर रहा है 10 लाख रुपए, तो आप समझिए, आप यकीन मानिए कि वो कम से कम हमारे समाज के अंदर रईस आदमी। अब रईस आदमी अगर वो नहीं है तो सवाल खड़े होते, और यही सवाल तो अब उत्तर प्रदेश पुलिस कर रही है। जी हां, बिल्कुल सही समझा आपने। जंतर मंतर के जुनैद भाई अब यूपी पुलिस के रेडार पर आ गए, और रेडार पर ये इसलिए आ गए हैं क्योंकि अब इन्हें जवाब देना होगा, भैया पैसा कहां से आया? इनकम टैक्स आप भरते नहीं, छोटी सी आप दुकान चलाते हैं, आखिर इतना माल कहां से आया कि 8 से 10 लाख रुपए रोज के खर्च कर दिया आपने? ऐसा क्या छिपा रहे थे जुनैद भाई? बता तो दीजिए हमें भी, इतना पैसा कहां से भर भर कर ला रहे थे? सवाल सुनते ही रोने लगते हैं बेचारे। अब रोने की बारी है, क्योंकि कॉकरोच तो खाकर भाग गए। मुफ्त का मलीदा खाने की बड़ी आदत है हमारे हिंदुस्तान में, तो बस पूछिए मत। अभी आप एक लंगर लगा दीजिए सड़क पे, देखते देखते हजारों लोग खाने लग जाएंगे। अब यही हाल जंतर मंतर पर था। जंतर मंतर पर पूरा का पूरा देश विरोधी ताकतों का जमावड़ा था। जंतर मंतर पर वो लोग थे जो देश में अमन शांति नहीं देखना चाहते। जंतर मंतर पर वो लोग थे जो देश की तरक्की को नहीं देखना चाहते। जंतर मंतर पर विदेशी टूल किट काम कर रहा था। जंतर मंतर पर वो लोग काम कर रहे थे जो देश में आग लगाना चाहते। और ऐसे लोगों को अगर कोई खाना खिला रहा था, वो भी स्पेशल थाली, जुनैद भाई की स्पेशल थाली, तो शक तो जाएगा। एजेंसियां तो पूछेंगी ना भाई
कि बता दो पैसा कहां से आया, जॉर्ज सोरेस ने भेजा या कि पीएफआई ने फंडिंग कर दी। अब जुनैद भाई अटके हुए हैं। 10 लाख रुपए की बिरयानी रोजाना खिला रहे थे, रोजाना 10 लाख रुपए। और जानते हैं कहां के रहने वाले? गाजियाबाद के। गाजियाबाद के अंदर एक गांव है नाहल। नाहल की कहानी सुनकर हर आदमी चौंक जाता है। जानते क्यों? पिछले साल नाहल गांव में एक दिल्ली पुलिस की एक रेड हुई। यहां की एक यूनिट वहां रेड मारने गई, हिस्ट्री सीटर बदमाश को पकड़ना था। नाहल गांव के लोगों ने घेर कर इस बदमाश को तो छुड़ा लिया, लेकिन पुलिसकर्मी की हत्या हो गई। ये वो नाहल गांव। अब नाहल गांव जुनैद भाई के नाम से जाना जाता है। एजेंसियां एक्टिव है। और आप ये समझिए, जो शख्स उत्तर प्रदेश के अंदर रहे और इस तरीके की हरकतों में सामने आ जाए और योगी आदित्यनाथ उसको छोड़ दे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। देश विरोध बर्दाश्त ही नहीं होगा और होना भी नहीं चाहिए। हमको, आपको, सबको इसमें शामिल होना चाहिए। देश के खिलाफ अगर देश ही नहीं रहेगा, हमारा लोकतंत्र नहीं बचेगा, तो क्या बचेगा? और जिस मोदी को आप गाली दे रहे हैं, वो अपने आप जबरदस्ती बैठ गया। आपने और हमने बिठाया है, हमारे और आपके वोट की ताकत से बैठ गया है। वोट लूट कर नहीं। जब बैलेट पेपर हुआ करते थे तो याद कीजिए, जैन जी तो शायद नहीं जान पाएंगे, पेटी की पेटी बैलेट पेपर लूट लिए जाते थे। बिहार के अंदर उस जंगल राज को कौन भूला है? लेकिन आज अगर ईवीएम से वोटिंग हो रही है और मोदी जीत रहा है, तो पूरा एक एजेंडा चला दीजिए, बहुत जबरदस्त। सिर्फ देश को जो तरक्की है, जो हाईवे बन रहे, जो रोड बन रहे, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे, सड़कें, फ्लाईओवर, पुल, एलिवेटेड रोड, मेट्रो, क्या कुछ नहीं चल रहा है। ये पसंद नहीं आ रहा है लोगों को। हमारे अपने ही दुश्मन है। याद कीजिए अजीत डोभाल का वो बयान, देश को दूसरों से, देश के बाहर के लोगों से कोई दिक्कत नहीं है, उनसे कोई नुकसान नहीं है, लेकिन देश के अंदर रहने वाले जुनैद भाई, बात कर रहे थे जुनैद भाई की। अब जुनैद भाई जानते हैं कोई बहुत बड़ा नहीं है। वकालत की डिग्री साहब ने ले रखी है, लेकिन वकालत नहीं करते हैं। अब क्या करते हैं? तो जुडिशियरी की तैयारी कर रहे हैं। अब ये देखिए, कह देने में तो कोई दिक्कत नहीं है, कर रहे होंगे जुडिशियरी की तैयारी। लेकिन साथ में एक छोटी सी मोबाइल की दुकान है साहब की, मोबाइल की छोटी सी दुकान है। जुनैद जंतर मंतर पर इस मोबाइल की दुकान से निकलकर जब खाना बांटने पहुंच गए, भर भर कर ट्रक लाकर लोगों को खाना बांटने लगे, तो जुनैद अकेले एक ऐसे शख्स हैं, जानते हैं, जो मंच पर चढ़े बिना ही इतने फेमस हो गए। मंच पर नहीं चढ़े, लेकिन इतने फेमस हो गए कि अब उनकी जो चर्चा है ना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तुर्की, नेपाल, दुबई, सबसे ज्यादा है। लोग पूछ रहे भाई जुनैद भाई कौन है? भाई कमाल कर दिया। देश विरोधी ताकतों को भर भर के भोजन कराया भाई ने। कमाल का आदमी है, इसको ढूंढो, पैसा दो, इसको खूब जम के पैसा दो, क्योंकि 10-10 लाख रुपए, 8-10 लाख रुपए रोज खर्च कर रहा था। कितना बड़ा शेख होगा भाई, कितना बड़ा आदमी होगा। बांग्लादेश, नेपाल में आजकल सबसे ज्यादा, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जुनैद भाई की चर्चा है। अब जुनैद दावा करते हैं कि उन्होंने वकालत की पढ़ाई की है, लेकिन वकालत नहीं करी है, ये तो बस जेएससी, जुडिशरी सर्विस की जो है तैयारी कर रहे हैं। अब जुडिशरी की तैयारी करते करते जुनैद भाई इतना पैसा कहां से ले आया? मकान आपका टूटा फूटा बना हुआ है, नाहल में भी कोई दिक्कत, ऐसा मकान नहीं बना पाए। सिस्टर इनकी मेरठ में रहती है, उनके भी परिवार के लोगों से पूछताछ हो रही है। जुनैद के घर के लोगों को पुलिस ने उठा लिया। बता दो भाई, अब आपका बेटा इनकम टैक्स तो भरता ही नहीं है, तो पैसा कहां से आया? आप भी पूछेंगे शायद। अब आपको थोड़ा सा हिसाब समझाते हैं। जानते हैं हिसाब क्या? जुनैद भाई सीजेपी के प्रोटेस्ट के बारे में जो कहा जा रहा है,
300 से 400 करोड़ रुपए की फंडिंग हुई है इस प्रोटेस्ट को। 300 से 400 करोड़ रुपए की फंडिंग है, मिनिमम बता रहे। इसके आगे कहां जाएगी ये आपको आने वाले समय में हम बताएंगे। पूरा विदेशी टूल किट था। उन सभी देश विरोधी यूट्यूबर्स को इकट्ठा किया गया, उन सभी को टारगेट किया गया जो मोदी के बातों को आगे तक पहुंचाते हैं और जो विपक्ष के लोग यानी कि जो लोकतंत्र के खिलाफ वाले एंटी नेशनल्स लोग हैं उनके बारे में खबरें चलाते हैं। उन सबको चुन चुन कर पीटा गया। न भारत टाइम्स नाउ न भारत की दुश्मनी किससे है। अरविंद केजरीवाल के शीश महल का खुलासा इसी चैनल ने किया। आज तक दुश्मनी निभा। 2 रिपोर्टर पिटे हैं, एक तो महिला रिपोर्टर, 2 रिपोर्टर। किसने मारा, कौन थे बोलो। केजरीवाल तुम जितना मर्जी कुछ कर लो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, 4 से 5 महीने के अंदर सड़क पे ना नजर आओ ना, यूं कह देना, सड़क पे घिसटते हुए दिखाई दोगे। क्योंकि पंजाब की सरकार जाने के बाद तुम्हारी कोई 4 लाइन नहीं लिखेगा, 4 लाइन। और इन्हीं चैनलों के दफ्तरों से धक्के मार कर ना निकाले ना लोग तुम्हें, यूं कह देना। खैर, हम बात कर रहे थे जुनैद भाई के हिसाब की। करीब करीब मान लीजिए 2000 लोग पर डे खाना खा रहे थे जंतर में। 2000 लोग पर डे खाना खा रहे थे। जुनैद भाई का 200 रुपए की स्पेशल थाली थी। अगर स्पेशल थाली है मान लीजिए 200 रुपए की, जिसमें मटर पनीर या शाही पनीर, गुलाब जामुन, रोटी, चावल, दाल, ये सब था। मटर मशरूम तक था। अगर 200 रुपए की थाली मान ली, उस हिसाब से जो है 4 लाख रुपए का खर्चा बना एक टाइम का। 4 लाख रुपए का एक टाइम का खर्चा, और 2 टाइम का 8 लाख रुपए का खर्चा बना। इससे नाश्ता अलग है, जो समोसे, चाय, समोसे, मट्ठी, फैन, ये सब खिलाते थे। अब आप सोच लीजिए, इसको कुल मिलाकर 8 से 10 लाख रुपए का खर्चा जुनैद भाई कर रहे थे। एक छोटी सी मोबाइल की दुकान चलाने वाला शख्स अगर 8 से 10 लाख रुपए खर्च डेली करने लगे, आप सवाल नहीं पूछेंगे? नहीं पूछेंगे? पूछेंगे ना। हमारी एजेंसियां अब यही सवाल पूछ रही हैं। क्या जुनैद भाई बता दीजिए, आपके तो परिवार में भी कोई ऐसा रईस नहीं है जो आपको पैसा फाइनेंस कर रहा था। आपने तो कोई मकान भी नहीं बेचा, कोई दुकान भी नहीं बिकी, कुछ नहीं बिका, पैसा कहां से आया? शक है कि नहीं? अब जुनैद भाई उत्तर प्रदेश पुलिस की के रेडार पर आ चुके हैं और अभी चिल्ला तो रहे हैं, सुनेगा कोई नहीं। बुला लीजिए उन कॉकरोचों को, आइए जरा यूपी के अंदर एक बार हो जाए। एक बार ये वहम भी निकाल ही लीजिए, या तो आप ही निकाल लीजिए या यूपी पुलिस ही निकाल लेगी, पता चल जाएगा आपको। खैर, लेकिन जुनैद भाई अब अकेले पड़ के फंस गए हैं। अब कहानी शुरू होती है। अब पैसा तो बताना पड़ेगा कहां से आया। यही बात तो हम कह रहे थे, एफसीआरए जो बिल है पास हो गया है लगभग। सबको गाना था ना एक पंजाबी में, सब फड़े जाएंगे, सब फड़े जाएंगे। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। लेकिन एक बात, आपके दम पर यह हमारा चैनल चलता है। हम उस हर खबर को आपको जरूर दिखाएंगे जो प्रोमिनेंट मीडिया नहीं दिखा सकता, हिम्मत भी नहीं कर सकता। हम उस हर राज से पर्दा आपके सामने उठाएंगे। प्रोमिनेंट मीडिया में आपको जो नहीं दिखेगा, कर ही नहीं सकते, हिम्मत ही नहीं। एक के ऊपर एक बैठी है सीढ़ी दर सीढ़ी, रिपोर्टर की कोई औकात नहीं है। तभी तो हमने ये शुरू किया है। बस आपसे एक ही गुजारिश है, हम कितने भी दबाव में काम करें कोई बात नहीं, कितना प्रेशर हो कोई बात नहीं, देख लेंगे, सबको देखेंगे, लेकिन आप थोड़ा सा साथ दीजिए। मेरे चैनल को खूब जम के लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। मेरी खबरों को खूब शेयर कीजिए, अपने लोगों से बताइए आप इस चैनल की खबर देखिए, इस शख्स की खबर देखिए, इस पत्रकार की। और हाँ, एक बात और आपको बता देते हैं,
कोई गली मोहल्ले का यूट्यूब मोबाइल रिपोर्टर नहीं हूं। 26 साल का क्राइम रिपोर्टिंग का कैरियर है दिल्ली के अंदर, 26 साल। इसलिए आपको अगर खबर के पीछे का सच देखना हो, खबर के पीछे की खबर देखनी हो, मेरे चैनल को जरूर आगे बढ़ाइए। जय हिंद, जय भारत।